गुड मॉर्निंग आप सभी को। हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। अनुपात चैप्टर चल रहा है, अनुपात समानुपात रेशियो शुरू हो चुका है। रेशियो का 3 लेक्चर यानी 3 क्लास निकल चुका है। आज उसका चौथा दिन है। आज अपना टॉपिक है जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। बोल रहा है 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए, है ना जी। आइए शुरू करें। अच्छा एक बात बताइए, 17:19 इस टू का मतलब बराबर भी हो सकता है, बटा भी हो सकता है, भाई भागा भी हो सकता है ना जी। उसका प्रयोग तो हम करेंगे 17 और बटा 19। बोल रहा है कि इस दोनों पद में से प्रत्येक का मतलब क्या होता है, प्रति एक। जो भी दिया है सब में से सब की बात कर रहा है, प्रत्येक अलग अलग करके। तो वो बोला कि प्रत्येक पद में, प्रत्येक यानी दोनों में से क्या घटाया जाए। बताइए क्या घटाया जाए, यही नहीं पता है तो कुछ तो मानेंगे ना, कुछ मान लेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी मान लेंगे। कुछ घटाना है हमको आने वाला एक्स घटाना है, एक्स घटाना है, घटा दिया। अब बोल रहा है कि जो नया अनुपात आएगा घटा लिया जाए, घटाने के बाद जो नया अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा 5:7 यानी कि 5/7। बस इतना ही करना था और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अब एक बात बताइए, ये जो है आपको दिख रहा है तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, इतना तो आता है ना जी। हाँ बोलिए, आता है ना इतना, इतना तो आता है। इसको करते हैं 17 और 7 से गुना करें, कितना हो जाएगा 17 से नहीं 7 -7x हो जाएगा, होगा ना जी। इक्वल टू 19 बचे 95 हो जाएगा और -5x हो जाएगा। कोई दिक्कत इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 7 माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 7 हो जाएगा 7x, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा -5x प्लस 7x, यानी कि ये हो जाएगा अपना 2x, होगा ना जी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 119 है, ये इधर आएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 119 माइनस कितना 95, घटेगा कितना हो जाएगा जी 24, और 2 से कट जाएगा ना जी ये 12, यानी x का मान कितना आ गया 12। ये रहा अपना आंसर, यानी कि 12 को यहां लिख दिया, यानी 12 अपना आंसर होगा। 12 को इस 17/19 के अनुपात में से घटाने पर 5 और 7 अनुपात में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए छापिए, नोट कीजिए। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। क्वेश्चन है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। क्लियर है। चलिए ठीक जो पहले वाला क्वेश्चन किया सेम टू सेम वही करना है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। आइए देखते हैं। 3:5 दिया हुआ है ना जी, 3:5 दिया हुआ है। इसको हम बटा में लिख सकते हैं 3/5। अच्छा जी, आज जोड़ने की बात हो रही है तो जोड़ेंगे, x जोड़ सकते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। क्लियर है। अब जोड़ने पर हमने जो दोनों अनुपात में जोड़ दिया। अब बोला कि 2:3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:3, 2/3 हो जाएगा। हल करेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 3x होगा ना जी। यहाँ जब गुना होगा 3 से, अच्छा जी बराबर 5 दूनी का 10 और प्लस 2x। इधर देखिए ये भी प्लस में है, इधर ये भी प्लस में है, इधर से इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि
3x माइनस 2x इक्वल टू x बचेगा, बराबर हो जाएगा। और इधर 10 है, जैसे 9 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 यानी कि 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ रोहित, ठीक है। देखो नहर पानी अगर पूरा वही ना बचल बा ना। हाँ कब बढ़ा सकते। हाँ जी आप लोग देखिए नोट कीजिए, समझ में आया? ठीक, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस समझ में आया आपको? यहाँ भी आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बोला है जोड़ने के लिए, हमने जोड़ दिया और कैलकुलेट कर लिया, बस इतना ही काम करना था, समीकरण बना देना था। चलिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही है, मेहनत पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा या हमको कमेंट में बताइएगा। और अगर आपके संबंधी, आपके दोस्त मित्र, सखा सहेली कोई भी ऐसा हो जो तैयारी करता हो और रेशियो रूल से पढ़ना चाहता हो, एक ही नियम से, बिना, जैसे नहीं होता मैथमेटिक्स में तो बहुत सारा फॉर्मूला याद करना पड़ता, बिना फॉर्मूला के पूरा का पूरा अर्थमेटिक खत्म करना हो, तो उन लोगों को शेयर कीजिए, बताइए अधिक से अधिक को, ताकि वो लोग यहाँ से लाभ ले सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं में अनुपात है, दो संख्याओं में अनुपात 7:9 है। क्लियर है? एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में अनुपात 7:9 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, ठीक है, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो क्वेश्चन दिया हुआ अपना कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, दो संख्याओं में अनुपात 7:9 है, ठीक है, दो संख्या है और इस दोनों संख्या का जो अनुपात है 7:9 के रूप में है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, मान लीजिए यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। यानी इसके पहले जो क्वेश्चन किया वैसा ही है, लेकिन इस बार जो है पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो जो संख्या आएगा वो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, करें, चलिए स्टार्ट। 7:9 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ एक चीज सीखना जरूरी है, ठीक है, आइए यहाँ एक चीज सिखाते हैं आप। देखिए जी, दो चीजें, एक तो संख्या है, ठीक है, संख्याएं कर लेते हैं, दो कर, एक तो संख्याएं होता है, ठीक है, और एक अनुपात। इन दोनों चीजों को समझना जरूरी है। समझिए, संख्याएं अगर एक अंक है, एक संख्या है, तो वो अपने आप में पूर्ण है, 100% है, 100% है, यानी कि उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन वही संख्या किसी दूसरे संख्या के साथ में रखा जाए तो तुलना किया जा सकता है, यानी बात हो सकती है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कम है या दूसरी संख्या पहली संख्या से ज्यादा है, हो सकता है ना जी। देखिए लेकर दिखाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 40 है, क्लियर है, यहाँ 40 है और एक दूसरा संख्या है 36 कर लेते हैं, 36 कर लेते हैं। ये दो संख्या है 40 और 36, समझ में आ रहा है? 40 और 36 क्या है, दो संख्या है। फिर से रिपीट करते, संख्या अकेले तो नहीं लेना है, संख्याएं लेना है, दो संख्या ले लिया हमने 40 और 36, ये संख्या है। लेकिन जब इसको हम अनुपात में डाइवर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, अनुपात में जब चेंज करेंगे, जैसे 40:36 करेंगे तो अनुपात हो गया ना जी। ये 40 और 36 संख्या के रूप में है तो 40 और 36 है। जैसे ही इसको अनुपात में ले जाएंगे, कहानी ये हो जाएगा कि यहाँ से एक कटना शुरू हो जाएगा, जो भी इसमें कॉमन होगा दोनों में से वो निकल जाएगा। क्या होगा,
40 और 36 इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 दिख रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 20 दिख रहा है, यहाँ 18 दिख रहा है, फिर कॉमन दिख रहा है, फिर हटा लेंगे कॉमन, यहाँ 10 हो जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब ये देखिए 40 और 36 ये 2 संख्या है, लेकिन इन संख्याओं का जो अनुपात होगा हमेशा 10:9 होगा। क्लियर है? तो संख्या अलग चीज है और अनुपात अलग चीज है, ये समझने के लिए। आइए क्वेश्चन है अपना, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अनुपात है 7:9 के रूप में, ठीक ना? तो 7:9, ठीक। अब प्रत्येक संख्या में, अच्छा यहाँ संख्या बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है? संख्या। इसके पहले वाले में अनुपात देता था और क्या जोड़ना है ये देता था। यहाँ जोड़ने वाला दिया हुआ है कि 5 को जोड़ना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया 2, उसमें होता यह था कि अनुपात दिया है और जिसको जोड़ना है, जो जोड़ना है वो एब्सेंट रहता था, उसी को निकालना होता था। लेकिन यहाँ देखिए इस प्रश्न में जिसको जोड़ना है या घटाना है वो दिया हुआ है संख्या, यानी दूसरा चीज पूछ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हमको संख्या चाहिए ना, क्योंकि बोला है 2 संख्याओं में अनुपात इतना है। संख्या तो है 2, उसका अनुपात दिया हुआ है, संख्या नहीं दिया हुआ है। और इस संख्या में, प्रत्येक संख्या में जोड़ना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में ही सब कुछ होता है। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होता है कि सर कैसे समझ में आए कि ये कौन सा टाइप है, कौन सा टॉपिक है, कैसे समझ में आएगा कि हाँ इसमें संख्या बनाना है या अनुपात छोड़ देना है। बाबू बात यह है कि क्वेश्चन को पढ़ो अच्छा से। यहां आप देखोगे तो लिखा है 2 संख्याओं में अनुपात है, ये संख्याओं का अनुपात बता रहा है। ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है कि प्रत्येक संख्या में, संख्या चाहिए उसको, संख्या में 5 जोड़ दें। अनुपात में नहीं जोड़ने की बात हो रही है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि अनुपात में जोड़ रहा था, प्रत्येक पद में जोड़ रहा था। यहाँ संख्या में जोड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है। तो हमको संख्या चाहिए, लेकिन दिया क्या है? अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात देखिए, तो अनुपात यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका संख्या क्या है? यह है। उसी प्रकार से यह अनुपात दिया है, इसका संख्या कुछ और होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ हमको पहले संख्या दिया हुआ था, हमने उसको अनुपात में बदल दिया। अब अगर हम यहाँ मिटा दें, हमको नहीं पता, सिर्फ इतना लिख दें कि 10 और 9 है, इसका संख्या क्या क्या हो सकता है? बहुत सारा संख्या बन सकता है। अनुपात से एक ही, मतलब जो अनुपात दिया रहेगा उससे बहुत अनगिनत संख्या बनाई जा सकती है, लेकिन जब वो संख्या दिया रहे तो उससे एक ही अनुपात बनेगा। अब ध्यान दीजिए, हम इसमें से मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो कॉमन हुआ है ना जी। देखिए यहाँ से 4 निकला है, 4 गुने 10, और यहाँ से भी 4 निकले हैं, 9 गुने 4 है ना जी। इस 4 को और इस 4 को दोनों में कॉमन है, दोनों बाहर कर लिया गया है, तब ना जाकर बचा है 10 और 9। उसी प्रकार से इन दोनों में से कुछ ना कुछ निकला है। तो लिखिए इसको 7:9। तो इसको, ये अनुपात है ना, पहले संख्या बनाएंगे क्योंकि प्रत्येक संख्या बोला है। क्या बोला है? संख्या। हम इसको बनाएंगे संख्या, 7x, 9x, ये हो गया संख्या। अब बोला है कि दोनों में जोड़ना है, तो लिखेंगे 7x + 5 बटा 9x + 5 इक्वल टू, अब जो है अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5, यानी कि 4/5। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है। समझ में आया? हाँ जी बोलिए, समझ में आया? हाँ देखिए 7×5 = 35x + 25 इसका 2 9 चौके 36x + 20। क्लियर है? हाँ जी समझ में आया? 5 7 35x + 25, 9 चौके 36x और 5 चौके 20। इतना क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ जी आगे देखो, ये 36 है x और यहाँ प्लस में 35x है, ये जब इधर जाएगा दूसरी तरफ बराबर के तो घटेगा ना। तो 36 को x में से 35 को x निकल जाएगा, क्या बचेगा? ये x बचेगा। 36 को x में से 35 को x जब इधर जाएगा माइनस में जाएगा, क्या हो गया? 36 को x में से 35 को x निकल जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। और यहाँ देखिए 25 है जी, प्लस में है, इधर 20 है प्लस में, लेकिन जब इधर से बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो घटेगा ना जी। तो 25 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, यानी कि x का मान हमें निकल गया 5। अब यहां से संख्या नहीं निकल जाएगा, ये हो गया छोटी संख्या, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, और ये जो है बड़ी संख्या है। क्लियर है? अब हमको कहीं चाहिए क्या, क्या पूछा है? बड़ी संख्या क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बड़ी संख्या क्या है? x का मान 5 है, तो यहाँ देखिए तो 9 × 5 =
ये आपका आंसर हुआ। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप लोग छापिए इसको। क्लियर है जी? बोलिए। हाँ हो गया। चलिए मिटा दें, फिर से समझा दें एक बार। चलिए समझा दें। देखिए आज की क्लास में जोड़ घटा पढ़ाई प्रश्न पढ़ रहे हैं हम लोग। अनुपात समानुपात चैप्टर चल रहा है। आज उसका चौथा क्लास है। बोल रहा है कि संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्या है और उन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि संख्या में 5 जोड़ना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अनुपात में क्या जोड़ना था यही पता नहीं होता था, उसी को निकालना होता था। यहाँ पर जो जोड़ना है उसको वो पता है कि हमको जोड़ना 5 है, ठीक है, लेकिन जोड़ना संख्या में है, वहां अनुपात में जोड़ना होता था, पद में जोड़ना होता था। तो हमको अनुपात से पद में बदलना पड़ेगा ना जी, हमको तो संख्या चाहिए, क्योंकि संख्या में जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, है ना जी। तो संख्या बना लिया हमने, और जो अनुपात में दिया हुआ है बराबर में उसको रख लिया। बस यहाँ समीकरण बना लिया, हमको x का मान निकल गया, यानी वैल्यू निकल गया कि हमको संख्या बनाने में मदद आएगा। और बड़ी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछता तो देखिए यहाँ छोटी संख्या यदि पूछता तो 5 आया ना x का मान, 9 5 45 हुआ, 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ छोटी संख्या अगर पूछेगा तो 35 हो जाएगा। यहाँ बड़ी संख्या पूछा है, कहानी खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन है, चलिए समझ में आ जाएगा। अभी अगर थोड़ा सा डाउट रह गया होगा तो अगला प्रश्न आ रहा है ना, इसमें क्लियर कर लेंगे हम। इसको रखते हैं, इसको जरूरत पड़ सकता है फिर से, इसको रखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में 5, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो 3:5 का अनुपात होगा। 3:5 ठीक है। तो बोल रहा है कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या बताइए। ये रहा आपका प्रश्न। देखिए पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग को लिख लीजिए जिनको लिखना है। बोला दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। क्लियर? दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। दो राशि है यानी कि दो संख्या है, उसका अनुपात दिया हुआ है 2 और 3। बोला कि प्रत्येक राशि में, यहाँ भी वही बोला है जो पिछले वाला क्वेश्चन था, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए। 5 घटाना है। और इस दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले जो शुरू का 2 क्वेश्चन है उसमें क्या घटाना है यही पता नहीं होता था, उसी को निकालना होता था। यहाँ क्या घटाना है या फिर क्या जोड़ना है पता है हमको, संख्या निकालना है। तो हमको संख्या चाहिए, राशि चाहिए। क्या घटाया जाए नहीं दिया हुआ है, 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा। तो छोटी संख्या बताएं, आइए करते हैं। अनुपात दिया हुआ है, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात दिया हुआ है। कितना अच्छा से लिख लो, संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है जी? 2:3। अच्छा बनाने टाइम इतना थोड़ा लिखेंगे, जो सीख जाएंगे जिनको आता है वो लोग ये सब कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली अपना काम करते हैं। हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, ठीक। हाँ जी, संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। हमको संख्या चाहिए ना जी, हमको राशि चाहिए, प्रत्येक राशि में जोड़ना है। संख्या मिलेगा तभी तो लिखेंगे। इसको बना लेंगे 2x और 3x। अब इसको करेंगे हम, ठीक है। अब दोनों में जोड़ेंगे 2x बटे 3x, और कितना घटाना है? 5 घटाना है। यहाँ भी 5 घटा लिया, यहाँ भी 5 घटा लिया, तो नया अनुपात कितना मिल जाएगा? 3:5। 3:5, ठीक है, 3:5। बस इसी को हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए
5 दूनी का 10x माइनस 50 25 बराबर 3 3 का 9x माइनस 3 5 15। क्लियर है, समझ में आया। अब एक बात बताइए, यहाँ 9x है प्लस में, इधर 10x है प्लस में, एक जाति वाले के पास जाता है। पाव रोटी है और बिस्कुट है, चाय है, चाय अलग जाति हो गया, और मान लीजिए कि बिस्किट है वो अलग जाति हो गया। अगर बिस्किट और चाय को अलग अलग रखना है, अगर रखना है कहीं, तो चाय को बिस्कुट में या फिर बिस्कुट को चाय में मिलाकर नहीं रखेंगे, चाय अलग रखेंगे और बिस्किट अलग रखेंगे। एक में करेंगे सब छीछा लेदर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अलग अलग रखना पड़ता है ना जी। तो यहाँ पर एक्स में है, ये भी एक्स में है, एक जाति का है। मान लीजिए कि ये चाय है, तो चाय को अलग करेंगे ना जी। ये बिस्किट के साथ क्या कर रहे हैं, हटाइए इसको। तो 9x प्लस में है 10x, ये भी प्लस में है। जब बराबर है बीच में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का है तो माइनस में जाएगा। तो 10 गो x और माइनस में 9 गो x, 10 में से 9 को घटेगा, कितना हो जाएगा, 1 गो x बचेगा, यानी कि x बचेगा। और बराबर का चिन्ह है। इधर माइनस में 15 है, कितना है, माइनस में 15 है। और जो 25 है ये भी माइनस में है, तो ये तो बराबर के दूसरे साइड है। बराबर के जब इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा, नहीं प्लस में हो जाएगा। बराबर के दूसरे साइड क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में 25 और ये माइनस 15 में, ठीक है। 15 जो है माइनस में है, तो 25 में से 15 जाएगा, कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, हो जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा, 10 प्लस में हो जाएगा। क्यों, चिन्ह जो होगा बड़ा वाला हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना आ गया, 10। पूछा क्या है, छोटी संख्या बताइए। अब देखिए तो अनुपात में छोटा अनुपात क्या है, 2 है, तो छोटा संख्या क्या होगा, 2x होगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, 2 गुने 20 = 4। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। 40 आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। ये समझने के लिए था, इस दो संख्या है, इसको अनुपात में चेंज करके ऐसे होगा। नहीं सॉरी 10 आया ना, सॉरी, हाँ ठीक, 10 आया है, यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, नोट कीजिए इसको। मिटा दें क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है वह संख्या कौन सी है, लिखते हैं, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे सभी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। लीजिए ये क्वेश्चन है कि वह संख्या कौन सी है जिसे यदि, समझने की बात है, बोला है कि वह संख्या कौन सी है, संख्या पूछ रहा है, जिसे यदि 7, 16, 43 और 79, ठीक है, 79 में जोड़ने पर या फिर जोड़ा जाए तो संख्याएं सभी के सभी क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, यानी समानुपात के रूप में हो जाए। एक बात बताइए, अभी 2 क्लास पहले, आज वाला इसके पहले वाला क्लास, उसके पहले 1 क्लास पहले, इसके पहले हमने समानुपात पढ़ाया आपको, 2 दिन पढ़ाया ना जी। और समानुपात के बारे में हमने आपको बताया कि समानुपात 2 प्रकार का होता है, पढ़ाया, 2 टाइप से हमने बांटा है, टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ाया हमने, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या बताया, टाइप 1 में ऐसा है कि टाइप 1 में 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। टाइप 1 में 4 पद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसका फॉर्म होता है A/B और C/D। अच्छा जी, दूसरा टाइप हमने बताया कि यहाँ 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। कौन कौन, A, B, C, और यहाँ पर जो पद होता है उसका जो फॉर्म होता है A/B = B/C। इसको हमने पढ़ाया आपको। अब यहाँ देखिए, समानुपात होना चाहिए, एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर होना चाहिए, यही ना जी।
एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर होना चाहिए, उसी को समानुपात कहते हैं। यानी अनुपात के बराबर में एक दूसरा अनुपात। अब देखिए ए बी सी डी 4 पद दिया हुआ है और यह भी समानुपात में नहीं है। बोल रहा है कि इन चारों में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि समानुपात हो जाए, यानी कि इस फॉर्म में आ जाए। क्लियर है? चलिए देखिए, तो इसको पहले साथ में कोई संख्या जोड़ना है। क्या जोड़ना है पता नहीं है, तो उसी को तो निकालना है। एक्स ले लेते हैं, एक्स जोड़ दिया। अब बोला कि फिर 16 में भी जोड़ दीजिए, 16 में भी जोड़ दिया। बोला कि फिर 43 में जोड़ दीजिए, 43 में जोड़ दिया। और फिर बोला कि 79 में जोड़ दिया 79 में। अब बोल रहा है कि ये समानुपात के रूप में हो जाए, तो पहले तो एक अनुपात होगा और ये दूसरा अनुपात होगा, और तब जाकर ये दोनों जब अनुपात बराबर होंगे तभी तो जाकर समानुपात का रूप लेंगे। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको करते हैं, इधर आ जाए। हाँ जी, देखिए 7 + x बटा 16 + x, ये इस टू का मतलब 2 का मतलब बराबर भी तो हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बराबर बटा भाग, यहाँ भी होता है, कोई दिक्कत है जी। 43 + x बटा 79 + x। क्लियर है? अब इसको तीछी गुना करेंगे ना। हाँ रोहित, ठीक बा? तरह आनंद, ठीक, राहुल, ठीक। हाँ, तीछी गुना करेगा बा, कोई जाओ तो करो लो। 7 में करेगा 79 से, 7 से करना है 79 में, कीजिए। 9 × 7 = 63 का 3, 8 × 6, 7 × 7 = 49, 5, 55, ये हो जाएगा 553। और फिर 7 का x के गुना, फिर इसका इसके साथ, प्लस में कितना हो जाएगा 7x + 79x और प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। x का गुना होगा ना जी इसके साथ, 79 का इन दोनों के साथ हुआ, फिर x का इन दोनों के साथ हो गया। कितना हो जाएगा ये 553 प्लस ये जुड़ जाएगा ना जी 86x + x²। अब बराबर, अब 16 + x 43 + x के साथ गुना होगा, तो 16 और 43 का जब गुना होगा तो कितना जाएगा 48 का 8, 8 × 4, 64, 68, 688। 16 और 43 का 688, फिर 16 में x से गुना तो प्लस 16x, और इसका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 43x और प्लस x²। अब एक बात देखिए, यहाँ दोनों है ना, जुड़ जाएगा ये भी, तो 688 प्लस ये सेम जाति के हैं 16 और 43, कितना हो जाएगा 9 और 5 और प्लस x²। अब x² और x² नहीं कट जाएगा, दोनों बराबर में है, x² और x² कट जाएगा। अब यहाँ 86x है और यहाँ 59x है, घटेगा ना जी, ये जाएगा इधर, या फिर इसको यहाँ लाएंगे, एक ही बात हुआ, घटेगा। घटाते हैं इसको, तो इधर के 16 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा 7, 27x बचेगा। और ये जब इधर आएगा तो 688 में से 553 घटेगा, कितना हो जाएगा 5, 3, 1, 135। x का वैल्यू निकालना है, कट जाएगा, कटेगा ना जी 27 में 5 बार, यानी x बराबर आपका 5। ये आंसर हो गया। छापिए इसको, नोट कीजिए। समझ में आ रहा है? कर लो, कहो, ठीक बनो। चलो अच्छा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक जाता है। हो गए, मिटा दी। चलो अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आया? चलिए, तो इसको रखना चाहिए था, चलिए लिख देते हैं फिर से, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से लेंगे। टाइप 1 ABCD A/B बराबर C/D। चलिए जी, ये समानुपात है, हमने पढ़ा है इसको पिछले क्लासों में 2 प्रकार से। अब देखिए एक क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 4, 10, 12, 24, ठीक है, में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ या घटा, जोड़ना है, हाँ,
जोड़ दी जाए, जोड़ दी जाए, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, यहाँ कट जाएगा, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे परिणामी संख्या समानुपाती हो। क्लियर है? चलिए जी, एक क्वेश्चन है, फिर से देखिए। 4, 10, 12, 24, 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक का मतलब सभी में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। ठीक है, क्या जोड़ा जाए सब में, यानी कि 4 में भी जोड़ना है, 10 में भी जोड़ना है, 12 में भी जोड़ना है, 24 में भी जोड़ना है, इन सब में क्या जोड़ दिया जाए कि जो संख्या आए परिणाम के रूप में वो क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। और समानुपात तो पढ़ा हमने। यहाँ पर कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 4 पद हैं और चारों में जोड़ना है। क्या जोड़ना है जी, एक्स ले लेते हैं। 4 में एक्स जोड़ दिया, फिर 10 में एक्स जोड़ दिया, फिर 12 में एक्स जोड़ दिया और 24 में एक्स जोड़ दिया। अब बोल रहे समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब एक अनुपात और एक दूसरा अनुपात, और जब दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए उसी को कहते हैं समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं उसको कहते हैं समानुपात। क्लियर है? हाँ जी। तो 4 + x बटा 10 + x बराबर 12 + x बटा 24 + x। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे। अगर आप सीख गए हैं, अगर आपको आता है, आप समझ गए हैं क्वेश्चन को, तो डायरेक्टली आप यहाँ आते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है और इसको तो बिल्कुल ही नहीं जरूरत है। ठीक है, ये तो टाइपिंग, ये तो टॉपिक ही दूसरा है, ये तो समझाने के लिए थ्योरी में पढ़ा दिया हमने। ठीक है, ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ आएंगे और यहाँ तीछा तीछी गुना हो जाएगा नहीं, 24 में 4 से गुना कितना हो जाएगा जी, 4 चौके 16, 8 से 1, 9, 96, 96 प्लस 24 में 1 से 24, सॉरी 24x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये होगा ना जी। और दूसरा हो जाएगा 120 प्लस 12x प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ पर 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। होगा ना जी, 28 और यहाँ 22 हो जाएगा। बाकी यहाँ कितना है, 96 है, और यहाँ कितना है 120, यहाँ प्लस में है ना जी। ये 22 है, इधर जाएगा घट जाएगा ना जी, कितना बचेगा 6 गो x, और यहाँ 120 है, वो इधर आएगा घट जाएगा, कितना हो जाएगा 24, x का मान कितना हो जाएगा 6 चौके 24 ना, x बराबर 4। ये रहा आपका आंसर, नोट कीजिए। हो गया? छप जाए तो बताइए। हाँ बोलो। ठीक हो गया जी। चलिए, ये था आपका आज का क्लास। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा था जो भी था, हो गया ना जी। हाँ ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए हमें क्लास कैसा लगा, और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है। चलिए, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहेंगे, और खुद को बचा कर रखना है, तभी तो कुछ करेंगे। शरीर से स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो चल मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।